नमस्कार दोस्तों हमारे यहाँ महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के साथ साथ पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए किया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक यह पर्व उतनी ही आस्था और विश्वास के साथ किया जाता रहा है, जैसा कि द्वापर युग में किया जाता था। आज सुहागिन महिलाएं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग से इस व्रत को करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि करवा चौथ के दिन जिनकी पूजा की जाती है, आखिर वह करवा माता कौन है और किस तरह से उनके नाम पर करवा चौथ के व्रत की शुरुआत हुई? तो चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक कथाओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए करवा माता के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रत स्त्री थी। उनका पति काफ़ी उम्र दराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और निगलने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया सहायता के लिए और कहने लगा कि मुझे बचाओ। करवा बहुत ही पतिव्रता थी, जिससे उसकी सतीत्व में काफ़ी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंची और सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को अपने तपोबल के माध्यम से बांध दिया। सूत के धागे में बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्या चाहती हैं? तब करवा माता ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड देकर नरक लेके जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्युदंड नहीं दे सकते। इस पर करवा माता ने कहा कि अगर आपने मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े गुप्तचर सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उनको श्राप दे सकते थे और ना ही उनके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह से तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से उस दिन का नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा की कथा पढ़नी चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की, उसी तरह हमारे सुहाग की भी आप रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से भी विनती करें कि वह अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख 12 पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि करवा माता कौन है और इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई। इसके सेकंड पार्ट में आप करवा चौथ 2021 में कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और इसके महत्व क्या हैं, इसके विषय में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए फैक्ट फंडा।